ईद पर गाय की कुर्बानी हुई बैन। पश्चिम बंगाल में बकरीद से पहले आया ये मामला अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल आरोप ये है कि राज्य में पशु वध से जुड़े पुराने नियमों को सख्ती से लागू कराने का निर्देश दिया गया है, जिसके तहत गाय और भैंस के वध के लिए सरकारी अनुमति या फिर पशु चिकित्सक की जांच जैसे प्रावधानों को अनिवार्य बताया जा रहा है। साथ ही साथ खुले में पशु वध पर भी रोक की बात सामने आ रही है। अब इसी मुद्दे को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस तेज हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। इस रिपोर्ट में हम आपको समझाएंगे कि आखिरकार ये विवाद क्या है और क्यों इसे लेकर बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। राज्य में जारी निर्देशों के बाद कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़ते हुए आपत्ति जताई है और अदालत का रुख भी किया है। वहीं सरकार और नियमों के पक्ष में तर्क दिया जाता है कि ये कोई नया कानून नहीं है, बल्कि पहले से मौजूद पशुवध नियंत्रण नियमों के पालन को सुनिश्चित कराने की एक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य पशु कल्याण और सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखना बताया जाता है। तो वहीं अब इस पूरे विवाद में एक बड़ा पहलू ये भी है कि अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि ईद उल अजहा में गाय की कुर्बानी को लेकर अलग अलग व्याख्याएं हैं और यह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं माना जाता, जिससे बहस और भी ज्यादा तेज हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ विरोधी पक्ष इसे धार्मिक भावनाओं और परंपराओं से जोड़कर देख रहे हैं और ये दावा कर रहा है कि ऐसे समय पर नियमों को सख्ती से लागू करना सामाजिक तनाव बढ़ा सकता है। मामला सिर्फ कानून तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब ये राजनीतिक, धर्म और सामाजिक संवेदनशीलता के बीच एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। कुछ लोग इसे कानून व्यवस्था का सामान्य हिस्सा बताते हैं, जबकि कुछ लोग इसे राजनीतिक संदेश के तौर पर देख रहे हैं। खास बात तो यहाँ पर यह है कि ऐसे नियम कई देशों में भी लागू है, जहां सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध पर रोक या फिर सख्त नियंत्रण होता है। पूरे बीएमसी के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही पूरी सरकार के जो कायदे कानून नियम बनाए उनको फॉलो करते हुए इतने साल से कुर्बानी कर ही रहे हैं ना। मगर ये बकरीद के पहले ही सरकार को सब याद आ जाता है, बकोका लगाना, ये लगाना। देखिए, हमारा तो साफ मानना है, सारे उलेमा भी बोल रहे हैं, बड़े बड़े लोगों का ये कहना है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। पर एक बार गाय को राष्ट्रीय पशु आप घोषित ही कर दो ना। किसने रोका है बीजेपी को घोषित करने से? राजनीति इसी सब पे टिकी हुई है। उनके पास विकास के लिए कोई रोड मैप तो है नहीं। तो चुनाव जीते, सरकार बना लें, सरकार 2-3 साल चला लें, उसके बावजूद भी उनको राग एक ही अलापना है, रोड पे नमाज, कुर्बानी। अरे प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी कोई मुसलमान नहीं कर। मुस्लिम समाज तो खुद आगे बढ़ करके बंगाल से लेकर के देश भर में मौलाना अरशद मदनी साहब जैसी शख्सियत, जमीयत उलमा हिंद के इतने बड़े धर्मगुरु, वो तो खुद बाकायदा करें कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करिए ना, राजनीति मत करिए। बाकियों के लिए देश में गाय दूध देती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में अदालत और प्रशासन इस मामले पर क्या अंतिम रुख अपनाता है और क्या ये विवाद शांत होता भी है या फिर और ज्यादा गहराता है। फिलहाल ये मुद्दा बंगाल की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन चुका है और अभी सभी की नजरें आने वाले फैसलों पर टिकी हुई हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार ये मामला कहाँ जाकर थमता है। फिलहाल तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।